तो पीटीआई शिक्षक इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी जो परेशानी है उसका निवारण किया जाए। पीटीआई शिक्षकों का धरना प्रदर्शन प्रदेश भर में जगह जगह पर जारी है। पीटीआई टीचर्स मांग कर रहे हैं कि उन्हें फिर से नौकरी पर बहाल किया जाए। वो नौकरी से निकाले जाने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान है, उनके पास उनके परिवार को चलाने की मजबूरी है। वो अब सरकार से आशा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुनेगी। दरअसल ये मामला आज का नहीं है, ये मामला काफी पुराना है। साल 2010 में कांग्रेस के शासनकाल में 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती की गई। भर्ती के दौरान टेस्ट होना था, लेकिन कुछ शिक्षकों का टेस्ट नहीं लिया गया। 68 शिक्षकों ने इस भर्ती को कोर्ट में चैलेंज किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि भर्ती में धांधली की गई है। करीब 15 साल तक इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चली। कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के आदेश दिए और अब पीटीआई टीचर्स अपनी नौकरी की वापसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन जो है वो करेंगे। लिहाजा ये हालात ना बने, आंदोलन के लिए उन्हें मजबूर ना होना पड़े, तो सरकार उनकी बात को सुन ले। क्या है पूरा मामला, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप नजर डाल लीजिए उस पर। साल 2010 में कांग्रेस के शासनकाल में 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती की गई थी। भर्ती के दौरान टेस्ट होना था, लेकिन कुछ शिक्षकों का ये टेस्ट नहीं लिया गया और इसी बात से खफा होकर 68 शिक्षकों ने इस भर्ती को कोर्ट में चैलेंज किया था। करीबन 5 साल तक सुनवाई कोर्ट में चली। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि भर्ती में धांधली की गई है और 5 साल तक इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चलती रही। कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश दिए, जिसके बाद से अब ये शिक्षक जो हैं परेशानी में फंसे हुए हैं। कोर्ट का दरवाजा भी इन्होंने खटखटाया, हरियाणा एंड पंजाब कोर्ट में ये पहुंचे, लेकिन वहां से भी अब इन्होंने अपनी याचिका को ये कहते हुए वापस ले लिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। शिक्षकों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्या परेशानी है और क्या मांग है, एक बार वो सुन लीजिए, उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। ये आज का ये धरना है, ये जो विद्वेषपूर्ण सरकार ने हमें 1983 पीटीआई को सेवा मुक्त किया है उसके विरोध में है। जो हमारा मामला उच्चतम न्यायालय में था, उसमें न्यायालय में कहीं भी इन शारीरिक शिक्षकों को दोषी नहीं पाया गया। उन्होंने भर्ती करने वाले जो आयोग था उसको दोषी माना है, लेकिन और उन्होंने अपने निर्देश में साफ कहा था इनको तब तक सेवा मुक्त ना किया जाए तब तक नई भर्ती ना हो जाए। लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी तानाशाहीपूर्ण रवैये से बिना नोटिस दिए, शोकाज नोटिस दिए, बिना सूचना दिए रात को अधिकारियों को हमें सेवा मुक्त किया। इसके विरोध स्वरूप हमारे रोजगार की सुरक्षा की गारंटी के लिए हम सरकार से अपील करते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो शिक्षक इस बात को लेकर के भी खफा है कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, बिना उन्हें सूचित किए ही उनके टर्मिनेशन के ऑर्डर जो हैं वो जारी कर दिए गए, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। लेकिन मामला जो है तब यहाँ पर ये सारा कुछ शुरू हुआ प्रोसीजर जब कोर्ट का आदेश जो है आ चुका था कि ये भर्ती जो है वो उसे कैंसिल किया जाए और नई भर्तियों के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाए। इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है भूप सिंह जो पीटीआई टीचर है वो जुड़े हुए हैं और प्रवीण अत्रिक बीजेपी के प्रवक्ता आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जो टीचर है भूप सिंह उनसे सवाल करना चाहूंगी। भूप सिंह जी, पहले तो ये बताएं कि सरकार से किस बात की नाराजगी? फैसला तो कोर्ट ने दिया, भर्ती कोर्ट ने रद्द की और आदेश दिया सरकार को कि नई भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। अब कोर्ट के इस आदेश को लेकर के आप सरकार पर जो है वो क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? मैडम, ऐसा है, कोर्ट ने कहीं भी ये बात नहीं की इन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें ये चीज मेंशन होके आई है कि जब लॉकडाउन के 5 महीने बाद आपने इस प्रोसेस को पूरा करना है और प्रोसेस पूरा करने के बाद जब नई अपॉइंटमेंट होगी तो इन टीचर्स को अपने आप रिलीव माना जाएगा। ये थोड़ी है भी सरकार ने जो है ना जैसे आदेश आया फरमान जारी कर दिया, इनको नेक्स्ट डे से इनको ऑन रोड कर दिया गया। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन कर रखी है भी किसी टीचर ये लॉकडाउन के दौरान जो है ना किसी भी
कर्मचारी को, इवन माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं जगह जगह पे भी आपने जो है ना किसी भी प्राइवेट कर्मचारी पे तो उसको भी जो है ना बिना काम के वेतन देना है, और इधर से सरकार खुद के वादों से मुकर रही है। और हमारे जो 10 साल से लगातार जो संतुष्टि से अपना सेवा कार्य जो दे रहे हैं उन शिक्षकों को आपने ऑन रोड कर दिया, और इसमें सारे प्रोसेस में कहीं भी कर्मचारी का दोष नहीं पाया गया। दोष पाया गया तो जो सिलेक्शन कमेटी थी, जो उस दौरान जिस एजेंसी को ये काम दे रखा था उसका दोष है। हमारे किसी भी टीचर का, किसी भी कैंडिडेट का कहीं रत्ती भर भी दोष नहीं है। लेकिन जो भर्ती किए गए थे शिक्षक इस प्रक्रिया के तहत, वो भर्ती रद्द करने के आदेश तो दिए गए कोर्ट की तरफ से। दोष वाली बात यहाँ पर किसी की भी हो, लेकिन ये भर्ती में अगर खामियां हैं, कमियां हैं, तो उसको भर्ती करने के आदेश कोर्ट ने दिए। तो कोर्ट का फैसला है, उस पर आप कह रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पर जो है नाइंसाफी कर दी। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैडम ऐसा है, कोर्ट ने जो कह दे भर्ती रद्द की जाए। एक बात बताइए, 10 साल जो बंदा जॉब कर चुके हैं, मान लीजिए जब सिलेक्शन हुई उस दौरान किसी की उम्र 40 साल थी, किसी 42 साल थी, आज 10 साल बाद वो 50 चले गए सारे। आज अगर उनको नए से सिलेक्शन करवाई जाती है या टेस्ट लिए जाते हैं तो क्या वो बंदे उस मापदंड को पूरा कर पाएंगे? वो 10 साल का लंबा पीरियड थोड़ा नहीं होता है मैडम। ये आप भी कर्मचारी हैं, अपने लेवल पे इस बात को लेके सोचिए। नहीं तो आप अगर सरकार से मांग कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, तो आप भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं उसमें छूट मांग सकते हैं कि जो आयु सीमा है उसके लिए यहाँ पर छूट दे दी जाए। अगर शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, टेस्ट के लिए बात हो रही है, तो ये तो फेयर इनफ है। मैडम ऐसा है, अगर सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना उसको एज इट इज लागू करना चाहती है, तो पहले जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो एज इट इज लागू करने से पहले उसको फरमान को अच्छी तरह पढ़ ले पहले। उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रखा भी किसी भी कैंडिडेट को कम नंबर के आधार पे, कोई पर्ची खर्ची के आधार पे और कोई इलीगल तरीके से भर्ती गई, इस तरह कोई प्रूफ नहीं हुआ। सिर्फ एक जो है ना वन मैन शो के नाम पे जो है ना इन्होंने कर दिया, और वो अब रिजेक्ट करने जा रही है सरकार ये सारा। कहीं अगर हमारे टीचर्स का दोष हो तो माने ना, तो हम दोबारा प्रोसेस में शामिल हों। कहीं दोष ही नहीं हमारे। ये मामला लंबे वक्त से कोर्ट में है, क्या कोर्ट में आपकी तरफ से इस मामले में कोई पक्ष रखा गया टीचर्स की तरफ से? क्या इसको चैलेंज आपने किया? मैडम ऐसा है, ये सारा का सारा मैटर राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये भूपेंद्र हुड्डा सरकार में कांग्रेस का जब शासन था तब ये सिलेक्ट हुए थे। आज भाजपा सरकार है यहाँ, और भाजपा जो सरकार का नजर इस मामले को पूरी तरह भूप सिंह जी, आपके ही 68 टीचर थे जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, धांधली की बात की थी। जो सेलेक्ट टीचर्स हुए थे उनको लेकर के उन्होंने कहा था कि कुछ टीचर्स का टेस्ट नहीं किया गया, और इसी बात को लेकर चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर। तो ये राजनीति से जुड़ा मामला फिर कैसे हो गया? उस वक्त जब ये मामला कोर्ट में गया तब यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार थी, तत्कालीन कांग्रेस की, और जब तक चलता रहा तब भी कांग्रेस की। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि अब बीजेपी आई है तो बीजेपी ने ये जो है वो केस उठाया है और यहाँ पर अपने फेवर में फैसला करा लिया है? ऐसे कैसे? ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है मैडम। ये जैसा आपने कहा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मानिए सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी लेवल पे जब फैसला कोई आता है ना, अपना आदेश अपने उस पर देगा ना विवेक के आधार पर। वो थोड़े ना यहाँ पर देख रहा है कि कौन सी पार्टी जो है कि मुझे किसके फेवर में निर्णय देना है। कोर्ट तो यहाँ पर उसका निर्णय सर्वोपरि होता है, उसके निर्णय को कोई यहाँ पर जो है बदलवाने की वो जरूरत नहीं कर सकता है। रिस्पेक्टेड मैडम, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, जब कोई फैसला आता है, जब कभी कोई फैसला आता है तो उससे पहले देखा जाता है भी इससे कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं, और वहां पे सरकार को जाके इस केस को डिफेंड करना होता है। सरकार के पास एज एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिपार्टमेंट सारा होता है। वो अगर हमारे तथ्यों को प्रॉपर तरीके से वहाँ पेश कर देते, हमारी बात को जैसे सिस्टम से रखा जाता ना, तो ये सारा मैटर आना ही नहीं था, सारे साथ से रोड पे होने ही नहीं चाहिए। यहाँ कमी सरकार की आती है कि सरकार ने हमारा कहीं भी पक्ष नहीं रखा, सरकार हमारे खिलाफ जा रही है। चलिए जी, सरकार ने पक्ष रखा या नहीं रखा, इस पर जो है बेहतर जवाब बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो दे पाएंगे। प्रवीण अत्रे जी, जरा इस बात पर रोशनी डालिए कि सरकार ने किस तरीके से पक्ष रखा या नहीं रखा। आरोप यहाँ पर पीटीआई टीचर जो हैं वो लगा रहे हैं कि सरकार ने उनको अधर में छोड़ दिया। देखिए कायनात, इस विषय में हालांकि आपने पूरा स्टडी किया होगा, इसके सारे तथ्यों पे जब आप नजर डालते हैं तब समझ में आता है कि देखिए इन पीटीआई टीचर्स की नौकरी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2012 में सिंगल बेंच ने जब इनके खिलाफ निर्णय दिया तब कौन सी सरकार थी?
2013 में डबल बेंच ने जब इनके खिलाफ निर्णय दिया हाई कोर्ट के, तब कौन सी सरकार थी? 2000 माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अब आया है। होना, देखिए, आपकी मेरी हमदर्दी हो सकती है इनके साथ, लेकिन जब तथ्य ये कहते हैं कि इंटरव्यू के 20 नंबर थे और नंबर दिए गए 27, 25, 28, क्या ये सही है? और जब ये भर्ती रद्द की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मनोहर सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का इससे क्या लेना देना? होना तो ये चाहिए कि इन पीटीआई को कोर्ट में जाके ये अपील करनी चाहिए कि जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया, इनके साथ ये धांधली की, उनको सजा हो। बजाय ऐसा करने के, अगर ये इस तरह से मनगढ़ंत बात करेंगे, तथ्यों को छुपाने की कोशिश करेंगे, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैडम, मैं माननीय अत्रे जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारे मामले छुपाने वाला तो कोई टॉपिक है ही नहीं। सारी चीजें अखबारों के जरिए, आपके जरिए सारी चीज साफ है। कर्मचारी के लिए सरकार माई बाप होती है और सरकार अगर चाहे उसी तरह का सिस्टम बन सकता है। ये हमारे मामले में डिफेंड क्यों नहीं करे सरकार? क्या हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? ये सरकार का फर्ज नहीं बनता 10 साल के बाद जैसे टीचर्स की सेवा को जो बर्खास्त किया जा रहा है, सरकार का फर्ज नहीं बनता इन टीचर्स को किसी तरीके से जो है ना ऑन रोड होने से रोका जाए? इतने परिवार उजाड़ दिए। एक और बात कहूंगा कायनात जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को रद्द किया और ये आदेश किया कि 5 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके पुनर्नियुक्ति दोबारा से रिक्रूट किया जाए और जो एप्लीकेंट अभ्यर्थी थे लगभग 20,000 उनको कंसीडर किया जाए। तो इनको एतराज क्या है? मुझे ये समझ नहीं आता। ये भी तो उन्हीं अभ्यर्थियों में से हैं और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश नहीं है। और कोर्ट का आदेश मानने की बाध्यता सभी के ऊपर होती है, ये कानून रूप से हम सभी जानते हैं। कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध नहीं जाया जा सकता। होना तो ये चाहिए था कि इनको तत्कालीन कांग्रेस सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहिए था कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जैसा कि ये कह रहे हैं। जब 2012 में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इनके खिलाफ निर्णय दिया, तब इन्होंने क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा? तब वो मुख्यमंत्री। मैडम, 2013 में डबल बेंच ने जब इनके खिलाफ निर्णय दिया, तब क्यों नहीं इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से पूछा? और अभी भी अगर इनको लगता है, जैसा कि ये कह रहे हैं, कि जो उस वक्त बोर्ड था, कोर्ट ने उसको दोषी माना, तो आप कोर्ट में जाके अपील डालिए कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे कोर्ट। भूप जी। मैडम, ऐसा है, अत्रे जी अभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इनसे पूछे क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले इन्होंने लागू किया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार ने, जो कई बार सरकार के खिलाफ ये भी आया अभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया, क्या इन्होंने लागू किया है? हमारे दौरान गेस्ट टीचर थे जिनको 8 महीने ऑन रोड किया है और उनको जन सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको सबको निकाला जाए, वो एज जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू क्यों नहीं हुआ? लेकिन भूप जी, अब अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कंसिडर्ड पहले उन लोगों को किया जाए जो अभी सेवा में हैं, भले ही सेवा समाप्त हो रही है, लेकिन अब जब दोबारा भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए तो पहली प्राथमिकता उन लोगों को दी जाए। तो इसमें आप जो है सरकार से अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर जो चीजें, जो पैरामीटर्स उसमें रखे जा रहे हैं भर्ती प्रक्रिया के तहत होने हैं, चाहे वो आयु सीमा को लेकर के बात कर लें, उसमें ढील देने की बात आप कर सकते हैं, छूट की बात कर सकते हैं, कुछ और नरमी रखने की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप इस तरीके के एकदम चेतावनी या धमकी दे डालें कि भाई हमारी सेवाएं जो है वो बहाल जो है जैसी है वैसी ही रखी जाएं और ये जो कोर्ट का फैसला है इसको सरकार खुद जाकर के लड़े, तो यहाँ पर ये बात तो फिर कह सकते हैं ना, तो ब्लैकमेलिंग हो गई। रिस्पेक्टेड मैडम, आपके माध्यम से मैं माननीय अत्रे जी को बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आफ्टर लॉकडाउन 5 महीने का प्रोसेस दिया जाएगा, इनको 5 महीने का टाइम दिया जाएगा पूरा करने। अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, 30 जून तक लॉकडाउन चल रहा है और आजकल के अखबार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशल मतलब साफ मेंशन कर रखा है कि आगे जो है लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है और लॉकडाउन खत्म ना होने के बावजूद भी सरकार ये जो है ना 5 महीना तो सेवाएं तो जून से ही समाप्त करने की बात यहाँ पर की गई है, जो ऑर्डर निकाला गया है उसमें कहीं भी ये ऑर्डर में नहीं लिख रखा भी आपकी सेवाएं जून से समाप्त कर दी जाएंगी। हमारे ऑर्डर में नहीं तो आपके हिसाब से चलिए बताइए, कब से आपको सेवा समाप्ति की बात जो है वो कर दी गई है? कब से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये बातें स्पष्ट तौर पर मेंशन की हुई है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 5 महीने का प्रोसेस पीरियड रहेगा। इन्होंने तो लॉकडाउन खत्म होने से पहले हमारा जो है बेरोजगार कर दिया हम साथियों को। अत्रे जी यहाँ पर ये वाला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या गलत कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने का टाइम दिया है और टाइम लागू होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, पहली चीज। नहीं सर, दूसरी चीज, जो 20,000 अभ्यार्थी उस वक्त थे उनके विषय में कहा है, जिसमें ये भी इंक्लूड है। देखिए, आप सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो ये तर्क देते हैं, अरे इनको कहीं रुके जरा, सुन ले पहले पूरी बात, फिर अपनी बात से क्लैरिटी आ जाए। हम भी यही चाहते हैं, आप भी पारदर्शिता होनी चाहिए बात में। हाँ, देखिए इसमें क्या है, ये एक तर्क देते हैं गैस टीचर्स का। अब यह हो क्या रहा है, इनके विषय में सीधी धांधली ये है कि इंटरव्यू 20 नंबर का था, तो 25 नंबर या 28 नंबर किसी भी कैंडिडेट को कैसे दिए जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पीटीआई का जो इनका डिप्लोमा होता है वो पहले किया हुआ है और मैट्रिक बाद में पास की हुई है, इस चीज को कंसीडर किया। पूछिए इनसे, क्या ऐसे केसेस है? नहीं। तो यहाँ तो सीधी धांधली थी। धांधली का नतीजा ये हुआ कि वक्त सभी बहुत कम है। टीचर्स मैं को दोनों ही भुगतना पक्षों पड़ा। से एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी और चाहूंगी जल्दी से उसका जवाब दे दें। भूप जी, अभी के जो हालात बने हुए हैं, आप इन हालात में सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार को करना चाहिए? रिस्पेक्टेड मैडम, आपके माध्यम से अत्रे जी बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। हम ये मांग करना चाहते हैं भी हमारे जो 2000 परिवारों में जिन्होंने चूल्हा ठंडा कर दिया सरकार ने, जहां जवान मौत के जैसा मातम है, हमारे उन घरों में खुशियां लौटाई जाए, हमारी सेवा सुरक्षा बहाल की जाए। इसके वजह सरकार से हम कुछ नहीं मांगते। हमारा एकमात्र यही मांग है भी सरकार हमारी मांगों पे सहानुभूति पर विचार करे और सुप्रीम कोर्ट के जो अत्रे जी बात कह रहे हैं वहां पे जाके भी हमें डिफेंड कर सकते हैं सरकार ना जी। सरकार के पास तो बहुत सी विधायी शक्तियां होती हैं, अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके चलिए अत्रे जी, आप अब सरकार कैसे यहाँ पर इन टीचर्स को राहत देने का काम कर सकती है, कैसे इनके लिए कदम जो है वो उठा सकती है? देखिए कायनात, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपकी मेरी इनके साथ हमदर्दी हो सकती है, लेकिन जब विषय कानूनी हो, मामला सुप्रीम कोर्ट का हो, तो इनको चाहिए ये कि सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगाए, पहली चीज। और जहां तक ये कह रहे हैं कि सरकार ने डिफेंड नहीं किया, कपिल सिब्बल जैसे वकील जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो इनके डिफेंस में खड़े थे, उनसे पूछिए कि क्यों नहीं डिफेंड कर पाए। अगर कोई तथ्य हाथ में होता तो पूरी धांधली हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब 2012 में निर्णय आया था तब इन्होंने सवाल खड़ा क्यों नहीं किया? 2013 में जब डबल बेंच का निर्णय आया तब इन्होंने सवाल खड़ा क्यों नहीं किया? जैसे इन भूप जी ने कहा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सरकार होती है, वो फिर माई बाप हो जाती है। उसका फर्ज होता है कि अगर किसी के साथ कहीं कुछ हो रहा है, भले ही यहाँ पर हम कोर्ट के निर्णय को कह दें कि वो हर तरीके से ठीक है, लेकिन नाइंसाफी तो इन परिवारों के साथ थोड़ी सी ये हो जाएगी। कितने साल तक सेवा में रहे, अब अचानक से बाहर का रास्ता यहाँ दिखा दिया गया। सरकार ये तो मैं भी कह रहा हूँ, नाइंसाफी जो है इन कांग्रेस सरकार ने इनके साथ की। मुख्यमंत्री थे उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इनके साथ नाइंसाफी की, ये तो मैं कह रहा हूँ। और इसका तो यही है कि ये कोर्ट में जाके गुहार लगाए कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई हो। कोर्ट नहीं जाएगी। अगर व्यक्तिगत तौर पे या इंडिविजुअली टीचर्स उठाएं अपना ये मुद्दा, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूप सिंह जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, और प्रवीण अत्रे आप भी हमारे साथ जुड़े इस पूरे मामले में। तो पीटीआई टीचर्स का मसला जो है वो अभी भी जो है वो सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात कह रही है, लेकिन पीटीआई टीचर्स जो है उनकी सरकार से यही गुहार है, यही मांग है कि सरकार जो है वो मानवीय संवेदनाओं के आधार पर इस पूरे मामले को देखे और उनके लिए जो है कोर्ट में उनकी तरफ से अपना पक्ष रखे। देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पूरे मामले में कौन जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, खुद पीटीआई टीचर्स या फिर हरियाणा सरकार। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।